पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। श्री राम जय जय राम। यहाँ पर अध्यात्म रामायण के 6वें सर्ग में, उत्तरकांड के 6वें सर्ग में वर्णित महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लौ और कुश को समझाया गया मोक्ष का साधन, प्रमुख साधन बताया गया है। उसको आप लोग सुनिए। वंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम। 37वां श्लोक से है, देख रहे हैं 37वां श्लोक आप लोग। 38, 37, 39, 37 देखिए। वहाँ एकांत में शांति से बैठे मुनिवर के समाधि के पश्चात बीच कथा में ही कुश ने पूछा, यह ज्ञान शास्त्र विख्यात भगवान सुनना चाहता हूँ, संक्षेप में यह सब कह दें। सभी जीव दृढ़ सांसारिक बंधन में हैं, कैसे पड़ते इस भव नामक बंध से मुक्त होता है जीव कैसे। और हे मुने, आप सर्वज्ञ हैं, कह दीजिए इसे मुझ अपने शिष्य से। महर्षि वाल्मीकि जी बोले, सुनो वत्स, तुम्हें संक्षेप में बंधन और मोक्ष का स्वरूप बताता हूँ। और मोक्ष का साधन भी कहूँगा, उसे सुनकर करो जो कहता हूँ, उसी तरह आचरण करो, जीवन मुक्त हो जाओगे सुंदर। यह देह ही इस चेतन आत्मा का है महान घर, उसका अहंकार ही इसमें मंत्री है। उसी से परिकल्पित होकर देह गेह अभिमान में अपने चेतन आत्मा को आरोपित कर अपनी समस्त चेष्टाओं को रखकर आत्मा से तादात्म्य कर, तब चेतन आत्मा भी वैसा ही दिखता है देह में निवास कर। उसी से संकल्पित जीव संकल्प की बेड़ियों में पड़कर पुत्र पत्नी घर आदि को अपना मान सोचता दिन रात भर। तब संकल्पित होकर जीव स्वयं सर्वदा चिंता करता है। इसी तरह से यह 3 प्रकार का अधम, उत्तम और मध्यम देह धरता है। उसके तम, सत्व और रज नामक गुण संसार में उत्पत्ति के कारण हैं। तामसी चेष्टाओं के कारण तामस कर्म करता धारण है। अत्यंत तामस से प्रेरित जीव उत्पन्न होता है कृमि कीट आदि शरीर धरकर। और जो सात्विक संकल्पाधीन होता है धर्म ज्ञान में पारायण होकर, वह सुख रूप मोक्ष के समीप ही रहता है। और रजोगुण संकल्पित जीव लोक में व्यवहार करता है, पड़ा रहता है संसार में पुत्र पत्नी में अनुरक्त होकर। इन तीनों संकल्पों के रूपों को त्याग कर मतिमानवर परम पद को प्राप्त करता है। देह छूटने पर सभी दृष्टिकोणों को त्याग कर मन से मन को वश में कर मन से
मन को वश में कर। बाहर भीतर के सभी संकल्पों को नष्ट कर दो, अन्यथा हजारों वर्षों तक यदि कोई तप करे भी तो हे अनघ, तप करता रहे, चाहे पाताल, स्वर्ग, मही पर या यहीं। संकल्प नाश के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य मार्ग है ही नहीं। संकल्प नाश के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य मार्ग है ही नहीं। वह है दुखनाशक, विकारहारी, परम पावन, आनंद कर। संकल्पों के उपशमन के लिए परम पुरुषार्थ से यत्न कर। संकल्पों के उपशमन के लिए परम पुरुषार्थ से यत्न कर। संकल्पों के उपशमन के लिए परम पुरुषार्थ से यत्न कर। संकल्पों के उपशमन के लिए, संकल्पों के उपशमन के लिए परम प्रयास से यत्न कर। हे अनघ, संकल्प तंतु में ही सारे भाव हैं, माला की तरह पिरोए। उस धागे के टूट जाने पर पता भी नहीं चलता कि सारे परम वैभव कहाँ खो गए। यथा प्राप्त प्रारब्ध अनुसार निःसंकल्प होकर व्यवहार करने पर जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। संकल्प जाल का क्षय करने पर जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। संकल्प जाल के क्षय करने पर परमार्थ ज्ञान से पूर्णतः संपन्न होकर हठपूर्वक विकल्प जाल का त्याग कर उसे विहीन करो। उस अद्वितीय परम पद को प्राप्त करने और पूर्ण आनंद के लिए चित्त वृत्ति को परमात्मा में लीन करो। चित्त वृत्ति को परमात्मा में लीन करो। चित्त वृत्ति को परमात्मा में लीन करो। इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी ने लव और कुश दोनों भाइयों को समझाया है। वंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा।